हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। देखो, सबसे पहले जो प्रश्न है वह ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको आता है सब कुछ, लेकिन ये आपको सिद्ध करना चाहते हैं कि कुछ नहीं आता। तो ऐसे प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न हैं, वो ज़्यादा आते हैं। एक तरीके से ये सरल होते हैं, लेकिन कुछ का लेवल इतना हार्ड हो जाता है कि जो आपको आते हैं वो तो सही मिल रहे हैं, बाकी जो हैं वो सही नहीं मिल पाते। इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर मिलान करके इसमें से उत्तर बताना होता है कि कौन सा सही है। पहले आप मिलान करोगे और मिलान करने के बाद में आप बताओगे कि इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं अपन। छप्पनिया अकाल, छप्पनिया अकाल है वो आया था 1956 के अंदर आया था, यानी विक्रम संवत 1899। तो ये अपना सही है। तो देखते हैं इसमें पहले में, यहाँ पर हमें मिला के देखना है, मिलान करना है। पहले बता देता हूँ, एक हमें मिलाते ही मिलान करना है कि पहले में कै है, तो पहले में कै 100% यदि हम सही है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक में ही कै है तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। तो सहसु बदूसा अकाल है वो ख, यानी कि 1842। त्रिकाल अकाल यानी कि 1869, और 40 अकाल यानी कि 1783। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ए। ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं आजकल, तो इनको ध्यान रखें और इनको करने का तरीका है वो भी आप सीखें, तो आप जल्दी ही इस उत्तर को कर पाओगे। अन्यथा आप इस उत्तर में है वो कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी संभावना है वो ज़्यादा रहती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान की जलवायु को कौन सा कारक प्रभावित करता है? राजस्थान की जलवायु को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसके प्रश्न जो हैं, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई और सभी। तो राजस्थान की जलवायु है, उन्हें सभी कारक है जो हम पढ़ रहे हैं, इनको सभी कारक है वो प्रभावित करते हैं। चाहे वो अक्षांशीय स्थिति हो, क्योंकि कर्क रेखा इसके दक्षिण से गुजरती है। समुद्र तट से दूरी है ही, जो हमारा राजस्थान है वो निकटतम, यानी कि जो अरब सागर है उससे लगभग 400 किलोमीटर, और जो यहाँ पर अपने कच्छ का रण है उससे लगभग 225 किलोमीटर दूर है। समुद्र तट से ऊंचाई, राजस्थान के अलग अलग भागों की अलग अलग ऊंचाई है, तो ये भी इसे प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स यानी सोने की बूंदे किन्हें कहा जाता है? मावठ, फव्वारा सिंचाई, वर्षा आगमन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जब शीतकालीन वर्षा यानी कि मावठ होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जब ये वर्षा होती है तो यहाँ की फसलों को काफ़ी लाभ पहुँचता है, यानी यहाँ पर किसानों के सोना ही सोना, चांदी चांदी हो जाती है, तो इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंडो डच परियोजना का उद्देश्य बताइए। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ये 4 उद्देश्य दिख रहे हैं, आपको बताना है इंडो डच का उद्देश्य क्या है। मरुस्थल के प्रसार को रोकना, सेम की समस्या को रोकना, वृक्षारोपण करना, या सभी? तो यहाँ पर जो इंडो डच परियोजना है वो राजस्थान के जो हनुमानगढ़, गंगानगर है, विशेषकर हनुमानगढ़ में चलाई जा रही है, सेम की समस्या को रोकने के लिए। सेम की समस्या को रोकने के लिए है वो ये परियोजना है वो चलाई जा रही है, इंडो डच परियोजना। तो आपको दिखना है होलैंड की सहायता से राजस्थान में चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सेम की समस्या को रोकना। नेक्स्ट है, लू की उत्पत्ति का स्थान है। लू आप जानते हो फ्रेंड्स, जब लू चलती है तो हालत खराब कर देती है। तो इस लू की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान है, या पाकिस्तान है, या अफगानिस्तान है, या गुजरात है? तो ये लू जो है वो आती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। इसके बलूचिस्तान से है वो लू आती है, जो कि हमारे राजस्थान पंजाब की सीमा से प्रवेश करती है, और इधर बिहार तक इसका विस्तार है वो होता है। लू है वो याद रखना हमें, शुष्क और गर्म हवा है। यदि शुष्क और धूल भरी हवा आती है तो हमारा उत्तर बम्बुलिया रहेगा। नेक्स्ट है, मावठ किस माह में होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम मावठ के बारे में तो पढ़ लें, लेकिन मावठ किस माह में होती है ये नहीं पढ़ पाते, कन्फ्यूजन रहता है। सर्दियों में होती है, लेकिन सर्दियों में कब? अक्टूबर नवंबर में होती है, जनवरी फरवरी में होती है, मार्च अप्रैल में होती है, या जुलाई अगस्त में होती है?
तो इसका उत्तर है वो होगा, ये होती है जनवरी फरवरी के अंदर। जनवरी फरवरी के अंदर मावट होती है, या तो जनवरी में होती है या फरवरी के अंदर है वो मावट होती है, जिसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, और यह रबी की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है वो बार बार पूछे जाते हैं। सुमेलित करना है जी शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु कहाँ है राजस्थान के अंदर, आपको बताना है शुष्क जलवायु कहाँ है। तो शुष्क जलवायु जैसे हम देखते हैं कि ये शुष्क जलवायु है वो बीकानेर के अंदर है। कहाँ है, बीकानेर के अंदर। तो चलिए मिलान करते हैं पहले की तरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 आ चुके हैं कै, तो हम ये तो हमने देख लिया कि इसमें बै और सह तो नहीं होगा, ए और द में से होगा। तो दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु कहाँ है, 12 में तो नहीं है, तो कहाँ है, जोधपुर के अंदर। अब दूसरे में क्या देखना है हमें, दूसरे में देखना है गै। अब दूसरे में गै, चलिए दूसरे में गै का पता करते हैं, कहाँ पे है गै। ये देखिए लास्ट में द में है वो गै है, और कहीं गै नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा द। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि अति आर्द्र जलवायु है वो 12 के अंदर है, और आर्द्र जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु है वो हमारी हो जाएगी 12 के अंदर, और आर्द्र जलवायु है वो हो जाएगी टोंक के अंदर। तो ये हमारा सही होगा ऑप्शन द। ऐसे प्रश्न बहुत ध्यान से करने हैं हमें। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने हैं। फरवरी, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, नवंबर सितंबर। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आर्द्रता उन महीनों में होती है जब वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। यानी वर्षा जब सबसे ज़्यादा होती है तो दिन के समय यानी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आर्द्रता रहती है। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि आर्द्रता वर्षा ऋतु में आर्द्रता सबसे ज़्यादा कब रहती है, तो सुबह सुबह प्रातःकाल को आर्द्रता सबसे ज़्यादा रहती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है। डूंगरपुर, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो अपने यहाँ मानसून जो प्रवेश करता है वो दक्षिण से प्रवेश करता है, और राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है वो है बांसवाड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अरब सागरीय मानसून है वो सबसे पहले प्रवेश करता है, जो कि 15 से 20 जून के मध्य प्रवेश करता है, तो सबसे पहले प्रवेश करता है, तो इसलिए बांसवाड़ा है उसका प्रवेश द्वार है। जबकि बंगाल की खाड़ी मानसून है वो हाड़ौती से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा किस समवर्षा रेखा के निकट है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा यानी कि बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री, पाकिस्तान के साथ लगने वाला बॉर्डर। अब ये बॉर्डर है वो कौन सी वर्षा रेखा के समीप है, 20 सेमी, 10 सेमी, 15 सेमी, 25 सेमी। तो याद रखना जो बॉर्डर है वो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के करीब है, 10 सेंटीमीटर। जबकि जो मरुस्थल का विभाजन है वो करती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो यहाँ पर उत्तर होगा 10 सेमी वर्षा रेखा। नेक्स्ट, राजस्थान में मानसून कब प्रवेश करता है। वह अभी मैंने आपको ये बता दिया था कि कब प्रवेश करता है। तो ये जो प्रवेश करता है मध्य जून के अंदर, क्योंकि मैंने आपको तारीख बताई थी 15 से 20 जून, तो मध्य जून है वो इसका उत्तर होगा। जून के प्रथम सप्ताह में जो मानसून है वो भारत में प्रवेश करता है। राजस्थान के अंतिम जून में है वो लगभग मानसून प्रवेश कर चुका होता है कभी भी, तो ये तो अपनी विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर सबसे सही उत्तर होगा मध्य जून के अंदर, यानी 15 से 20 जून। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। ये प्रश्न बहुत आते हैं, ये प्रश्न बहुत आते हैं। ऐसा प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप यहाँ से पढ़िए, जरूर है वो आपको ऐसे प्रश्न है वो करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुष्क जलवायु। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। शुष्क, कोपेन ने शुष्क और अर्ध शुष्क जो दिया था, सबसे पहले शुष्क जलवायु उसको BWHW से प्रदर्शित किया था। मरुस्थलीय जलवायु भी है ये। तो हम चलिए पहले में देखते हैं, ख ऑप्शन अपने को मिलता है क्या। जी हाँ, पहले में ख अपने को सीधा ही मिल गया, सीधा ही मिल गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। तो ब के अनुसार दूसरे में क्या होगा, अर्ध शुष्क BSSW, मानसूनी जलवायु CWG और आर्द्र जलवायु AW। ऐसा कैसा ही होगा भाई। कोपेन ने क्या है, बी से मरुस्थल को प्रदर्शित किया था शुष्क जलवायु को, W मरुस्थल हो जाएगा और S है वो हो जाएगा अर्ध मरुस्थल। मानसूनी जलवायु है वो CWG हो जाएगा, जबकि आर्द्र जलवायु है वो AW हो जाएगा। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। नेक्स्ट है, जनवरी माह में कौन सी समदाब रेखा मध्य राजस्थान से होकर गुजरती है। जनवरी माह में कौन सी समदाब रेखा
मध्य राजस्थान से होकर गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न है वो विशेषकर बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनवरी माह में कौन सी समदाब रेखा मध्य राजस्थान से होकर गुजरती है? 1017, 18, 19, 20। तो 1017, 18 और 19 तीनों ही रेखाएं हैं वो मध्य राजस्थान से गुजरती है, जबकि 1018 है वो इनके बीच से गुजरती है। ये उत्तर दक्षिण में रहती है, तो हमारा उत्तर होगा 1018 मिलीबार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? कितने जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया जाता है? तो आपको इसका उत्तर बताना है। कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? 8, 5, 4, 10। तो राजस्थान को जो है वो मुख्य रूप से 5 जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया जाता है, जिसमें जो है वो होगा शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ये 5 जलवायु प्रदेश है वो राजस्थान के मुख्य जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्षा की न्यूनतम विषमता किस जिले में? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूनतम विषमता यानी कि अंतर सबसे कम आता है वो किस जिले में आता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो हमारे राजस्थान के अंदर डूंगरपुर में जो विषमता है वो सबसे कम देखने को मिलती है, और बाड़मेर में काफ़ी ज़्यादा विषमता है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, थानवेट के अनुसार, आजकल कोपेन के अलावा थानवेट भी पूछा जाता है, त्रिवार्था भी पूछा जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो यहीं पर और हमारे ऐप पर जो है वो ये सामग्री है वो डालते रहेंगे कि भाई कहाँ पर है। इसका वीडियो भी पूरा बना के हम डालेंगे जल्द ही आगामी एग्जाम के लिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल है वो ज्योग्राफी वाले सर को है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन्हें फॉलो कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है वो आपको प्रॉफिट मिलता रहे। DAW जलवायु प्रदेश, ये प्रश्न आया हुआ भी है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बाराकोटा, कोटा बूंदी और बीकानेर, नागौर। तो इसका उत्तर होगा हनुमानगढ़, गंगानगर। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे? यदि अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए ज़रूर मृदा का लेकर आएंगे। धन्यवाद।